सब बढ़िया। चलो, आशा करता हूँ कि तुमने पहला पार्ट 1 देख लिया होगा, ठीक है, जिसमें हमने देखे थे कि कौन कौन से एसिड, ठीक है, कौन कौन से बेस किससे रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं और एसिड बेस आपस में मिलकर क्या क्या बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं ना, क्या होता है कॉमन सॉल्ट्स, क्योंकि हमने देखे कि जब एसिड से बेस रिएक्ट कर रहा था या बेस एसिड से अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके सॉल्ट्स बन रहे थे, तो क्या उन सॉल्ट्स केमिकल्स का यूज कहाँ होता है और क्यों बनाते हैं, क्यों रिएक्ट करवा रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो आज हम इसमें से कुछ कॉमन सॉल्ट्स लेंगे जिनके हम यूजेस देखेंगे, जो डेली लाइफ में भी यूज होता है और शायद आप भी करते हो पर आज तक आपको पता नहीं होगा कि अच्छा यही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, इसमें हमने 5 का नाम अलग अलग सिलेक्ट कर रखा है। इसमें देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जो हमारा क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या आता है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या आता है? कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, जिसको हमने नाम क्या दे रखा, साइंटिफिक नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसको बोलते हैं NaCO3 को। ठीक है, उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट 1/2 ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है? ये सारे अब देखेंगे इसको हमें होता क्या है और इसके यूजेस क्या है। ठीक है, देखो, बात किसकी कर रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसकी बात कर रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, क्या भाई, जब हम करंट पास करें, क्या करें, करंट पास करें, किससे भाई, जब NaCl के सॉल्यूशन से। किससे? जब हम क्या करेंगे, जब हम करंट पास करेंगे, क्या पास करेंगे भाई, करंट पास करेंगे, किसके सॉल्यूशन से, NaCl से, तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? जब हम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड से जब क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? मतलब सोडियम क्लोराइड से अगर हम करंट पास करेंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही हमारे काम की चीज है। और वो देखेंगे क्या क्या काम, देखो सोडियम क्लोराइड है, इसमें वाटर मिक्स करें, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये किसके लिए काम आता है, डीग्रीजिंग मेटल्स। किस काम आता है, डीग्रीजिंग मेटल। कभी कभी लोहे पे देखा होगा, ये आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के चेन में ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, फिर स्लिप करने लग जाता है, नहीं? तो जब हम ये अप्लाई करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो उस चेन पे ग्रीस लगा होगा, ऑयल लगा होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। क्लियर है? ऐसे साफ करते तो होता है, नहीं होता ना? तो जब ये यूज करेंगे तो उस चैन पे जितना भी वो ग्रीस लगा होगा, ऑयल लगा होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, जो धोने से भी नहीं हटता। ठीक है, उसके बाद ये किस में काम आता है, क्लोराइड फ्यूल में काम आता है, हाइड्रोजन किस में आता है, वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है। क्लियर है ना? पहला चीज क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बात किसकी कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। किसकी, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्नेल। ठीक है, स्केलेट लाइम पता है ना, वो जो चूना, नहीं, व्हाइट वाला जो चूना होता है, अगर उसमें हम क्या करें, क्लोरीन, ठीक है, अगर क्लोरीन के साथ उसको मिक्स कर दे, किसको, ड्राई स्केलेट लाइम को, ठीक है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। जैसे क्लोरीन है और हमारे पास ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड और वाटर बन। और यही हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं भाई, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? मतलब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या, क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनेगा, और यही हमारा क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर काम किस में करता है, ब्लीचिंग कॉटन इन द टेक्सटाइल। अब देखो, जब कॉटन रियल वाला कॉटन होता है ना, तो वो क्या होता है, हल्का सा येलो टाइप का होता है और उसका लाइट ना थोड़ा सा डीप होता है, मतलब कम, थोड़ा सा, नहीं। और जैसे हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तो जो कॉटन फैब्रिक होता है वो ज्यादा ब्राइट व्हाइट कलर का हो जाता है। तो समझना कि जब कोई व्हाइट कलर का शर्ट हो
या कॉटन हो, ज्यादा ही ब्राइट दिखे, तो इसका मतलब उसमें क्या यूज हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर यूज हुआ है। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, जो धागे होते हैं, कपड़े होते हैं कॉटन, उसमें का जो पीलापन होता है उसको बिल्कुल क्या कर देता है, गायब कर देता है। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग वुड पल्प लकड़ी का, उसमें जो पेपर फैक्ट्री में काम आता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना, जिसमें किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन को ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन तुम्हें पता है ना, कोई क्या बोलते हैं उसको, देखो आप वाटर में कुछ ऐसे, देखो हम पानी पीते हैं, जरूरी नहीं क्लीन है, साफ है, हमारे पीने लायक है, नहीं, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो जब उसमें क्या करेंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया वगैरह होगा सारा क्या हो जाएगा, उसमें से खत्म हो जाएगा। क्लियर है, और वो पानी क्या हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट हो गया वीडियो। ठीक है, अब देखते हैं किसकी, बेकिंग सोडा। क्या भाई, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का नाम तो सुना होगा ना, खावा सोडा, जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, वही होता है बेकिंग सोडा। यह है, होता क्या है इसका, अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको बोलेंगे। ये बनता कैसे है, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया। ठीक है, इससे हमारा बनता है NH4Cl, और मेन जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं भाई, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब देखो बेकिंग सोडा काम कैसे करता है। ठीक है, बेकिंग सोडा काम कैसे करता है, देखो हमारे पास ये क्या है, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसको जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, हीट करना। जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर प्लस CO2, क्या बनता है, CO2। और यही सबसे बड़ा रीजन है, किसी भी केक और क्या कहते हैं ब्रेड को जब हम स्पंची मतलब मुलायम सा देखते हैं, ठीक, और क्या सॉफ्ट वगैरह देखते हैं, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन बेकिंग सोडा, क्या, जब बेकिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं, मतलब बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं, ठीक, या मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। क्लियर है, जब बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या वाटर के साथ मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तब जाके हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, VOT। मतलब मानना नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, जब हम बेकिंग पाउडर को, किसको, बेकिंग पाउडर को या तो हम गर्म कर दे, पहला काम क्या करें, या तो हम गर्म कर दे या उसको मिला दे किसके साथ, पानी के साथ, तो बेकिंग सोडा क्या प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, क्या बनाना चालू कर देगा, CO2 गैस। क्या भाई प्रोड्यूस करना, क्या रिलीज करना चालू कर देगा, CO2। और इसी वजह से जो ब्रेड होता है और केक होता है वो क्या हो जाता है भाई, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, सॉफ्ट और स्पंची, जो ऐसे ऐसे दबाता है ना, स्पंज। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आता वॉशिंग सोडा। क्या आता भाई, वॉशिंग सोडा, जो हम ज्यादातर देखते हैं वॉशिंग को में कपड़ा वपड़ा धोना या किसी भी चीज को गंदगियों का क्या करना, साफ करना। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम। पहले देखो कि रिक्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को डालते हैं या उसमें ऐड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है, आगे समझा दूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे हम सोडियम को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, किसको, सोडियम कार्बोनेट के, तो वो क्या बन जाता है, वो क्या देता है हमें, वॉशिंग सोडा देता है। क्या देता है, वॉशिंग सोडा देता है। क्लियर है, अब जैसे क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें हमने क्या करा, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जब हमने क्या करा, सोडियम कार्बोनेट में मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, मिला दिया, तब हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट 10H2। ठीक है, इसी यही हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा। क्या होता है, वॉशिंग सोडा। ये किसमें काम आता है, ग्लास फैक्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में। ये क्या करते, इन सब चीजों को ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब यूज करने का मतलब उसकी क्या क्षमता बढ़ा देते, ताकि वो ज्यादा दिन टिक पाए। क्लियर, उसके बाद बोरक्स बनाने में काम आता है। ठीक है, घर में जो हम साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज से, ठीक है, उसमें भी काम आता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर गंदा होता है उसमें
केमिकल वगैरह मिले होते हैं ये सब, तो उन सबको भी क्या कर देता है, ये हटा देता है। क्लियर है? अब आता प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई बचपन में हाथ तो टूटा होगा ना, हाथ टूटता ना तो व्हाइट व्हाइट से लगा देते, बिल्कुल ऐसे नहीं। अरे अगर इसका एक नाम और दे दूं, क्या? पीओपी। क्या दे दूं? पीओपी। तो बोलोगे अरे सर ये तो घर में लगाते हैं। हाँ भाई सही बात, ठीक है। तो ये क्या होता है, काम कैसे करता है? जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। क्या भाई? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। अब ये काम कैसे करते हैं? देखो जिप्सम होता है, ठीक। जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? डेफिनेशन में ये चीजें याद रखा करो। जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? जिप्सम को गर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को खो देता है, मतलब खत्म हो जाता है जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। और इसी की वजह से क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी। क्लियर है? जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने केल्विन पे? 373 केल्विन पे। तो अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी। क्या बोलते हैं भाई? पीओपी। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। ये है ना, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाफ वन डेर और मिला देते, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, किसी भी फ्रैक्चर बोन्स को जो सपोर्ट देने के लिए यूज होता है वो क्या होता है, पीओपी होता है, ठीक। उसके बाद कोई भी टॉयस, मतलब खिलौना बनाना या डेकोरेशन मटेरियल हम बनाते हैं, वो भी किससे बनाते हैं, पीओपी से ही। किससे? पीओपी से, ठीक है। अब आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में सूचक जो हमें बताए, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलकर अपना रंग चेंज कर लेते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। क्लियर है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी और सब्सटेंस के टच में आती है, अपने स्मेल और कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है। अब देखो जो इंडिकेटर्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, और तीसरा क्या होता है, ओल्फैक्टरी। इंडिकेट, अब देखो नेचुरल मींस जो नेचर से मिल रहा है, मतलब प्लांट्स वगैरह से, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो खुद बनाते हैं। उसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब जो हमारा प्याज वगैरह हो गया, ये अदरक हो गया, प्याज हो गया, लौंग वगैरह हो गया, ठीक है, जो जिनका हम एसिड बेस से कनेक्ट करते ही, मतलब टच करते ही उसका क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन से वो उनका स्मेल वगैरह में चेंज आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो हमें कहां से मिले, प्लांट से मिले, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर है, लाल गोभी है, हल्दी है, ये सारे हैं। तो ये जैसे हम एसिड और बेस से रिएक्ट करेंगे तो इनके क्या हो जाएगा, कलर में चेंज देखने को मिलेगा। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से, जो केमिकल सब्सटेंस जो हम खुद बनाते हैं, नहीं। जैसे एक एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, जब ये भी हम एसिड बेस से करेंगे तो उसके कलर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ओल्फैक्टरी क्या होता है, जैसे क्लोव है, लौंग है, प्याज है, नहीं। इन सबको जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो इनके स्मेल में चेंज आ जाता है। देखो तुम्हारा सपोर्ट मटेरियल है, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा किसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो उसको एक बार इसके पढ़ने के बाद उसे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, जितने भी हमने इंडिकेटर्स देखे, चाहे नेचुरल है या ओल्फैक्टरी है या सिंथेटिक, उन्हीं कुछ को मिला के एक इंडिकेटर्स बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन, मतलब जो भी हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, नहीं, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें कितना परसेंट, मतलब कितना H+ आयंस है, वो हमें दिखाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें H+ आयंस की मात्रा दिखाए, क्वांटिटी दिखाए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और उसी को हम नापते किससे हैं, पीएच स्केल से। जिससे हम मेजर करें उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। मतलब H+ आयंस कितने मात्रा में है वो हमारा कौन बताता है, पीएच स्केल। अगर देखो पीएच हमारा कितना है, 7 है, और वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से क्या है, कम है, तो वो इसका मतलब वो एसिड वाला सॉल्यूशन है। क्या भाई, एसिड वाला सॉल्यूशन है। पर अगर पीएच 7 से ज्यादा है, इसका मतलब वो बेस वाला सॉल्यूशन। क्या क्लियर है, यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर है। देखो पहला पार्ट पढ़ लो और दूसरा पार्ट पढ़ लो, फिर थर्ड पार्ट आएगा। तो थर्ड पार्ट में जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आगे अभी
इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वो टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा थर्ड पार्ट में, क्योंकि ये बेसिक चीज है। जब आप इसे पढ़ लोगे तब रियल वाली चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, जिससे उसको इजी होगा आपको समझ। पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। नमस्कार।